समीर, आपका नाश्ता लग गया है, आ जाएं बाहर। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, सुबह सुबह मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाया करो। तुम्हारा ये नसीब ना कि तुम्हारे भाई ने खुद लिखा है तुम्हारे लिए, और तन्हाई की ये जो सजा मैंने तुम्हारे लिए लिख रखी है ना, इसे सहते सहते खाक हो जाओगी तुम, मगर कभी भी मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकती तुम। और हाँ, मैं कुर्बान हो जाता तुम्हारी सदा पर अगर मैं पहले वाला समीर शाह होता, मिसेज आबी समीर शाह साहिबा। खुदा, कुल जहां के खालिक को मालिक, मुझे उस चीज की सजा ना दे जो गुनाह मैंने किया ही नहीं। ऐ खुदावंद यसु मसीह, मेरी मदद फरमा, प्लीज मेरी मदद फरमा, रहम कर, मुझ पे रहम कर, और समीर का दिल मेरे लिए नर्म कर दे, और मेरे भाई को हिदायत अता फरमा। मुझसे ये हिजरोड़ नहीं कटता, मुझ पे रहम फरमा, प्लीज मेरी मदद कर। वाह भाई वाह, क्रिसमस की तैयारियां हो गई शुरू। दानिया, तुमने इस बार बना लिया क्रिसमस ट्री? नहीं बेजी, लास्ट ईयर का है। मैं और शमीर तो बस सेट कर रहे हैं। जरा संभाल के, ध्यान से बेटा। देखो दरियाब शाह, मैंने तुम्हें और अलीना को कह दिया है कि इस क्रिसमस पर दानिया और मीर जहांगीर अब्राहम की शादी की तारीख तय हो जानी चाहिए। अब और लटकाना नहीं है इसे। अलीना की बेजी बात हुई है ना जहांगीर की वालिदा से इस सिलसिले में? मगर अलीना साहिबा ने तो हमें बताना शायद मुनासिब ही नहीं समझा। ऐसा कैसे हो सकता है बेजी? बस मुझे लगा उन्होंने कोई मुनासिब जवाब ही नहीं दिया, बस इसलिए। यानी फिर लटका दिया उन्होंने? बेजी ठीक कह रही हैं अलीना बेगम। पता नहीं जहांगीर के दिल में क्या है, अब तो खटकने लगा है मुझे भी वो। कौन खटकने लग गया है बाबा जान, हमें भी तो पता चले। दानिया, प्लीज एक कप कॉफी पिला दो भाई। क्रिसमस के बाद तो मीर जहांगीर साहब ही पिया करेंगे ये स्पेशल कॉफी। क्या भाई, आप भी ना अभी लेके आई। शमीर, ये रिबन लगाओ जरा। अभी मेरे लिए भी कॉफी प्लीज। ओके। दरियाब शाह, बेटा तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेते जहांगीर के बाप से? आखिर सदियों पुरानी दोस्ती है दोनों खानदानों में। करनी ही पड़ेगी। आप फिक्र न करें, मैं देखता हूं। बड़े फिट लग रहे हो यार, बड़े टोले शोले बना रही है, लगता है जिम चल रही है। और बस यार, जिम क्या चलनी है, तेरी नजरें करम है ना। बड़े खुश हो रहे हो आज। खुश क्यों ना हूं भाई, अब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। ठीक है, डोंट बी सीरियस यार, जस्ट चिल। अच्छा, तो आओ ना फिर। हाँ जिम चलते। हाँ आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दानिया, कहीं नजर ना लगा देना मेरे भाई को। बस कुछ ही दिन और, फिर तुम मेरे भाई के साथ होगी। भाभी आप भी ना। जराब शाह, यार याद है तुम्हें जब हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून हमारी आंखों में उतर आया करता था, कभी ना ढलने वाले सूरज की तरह। कितने मौसम देखे हैं हमने और कितने मौसमों को एंजॉय किया, याद है तुम्हें? याद है रामेश इब्राहिम, सब याद है। ये हमारी बरसों पुरानी खानदानी दोस्ती है, कैसे भूल सकता हूँ, सब याद है मुझे।
अभी दिसंबर में तुम्हें शॉल उड़ाने की ख्वाहिश तो पता नहीं कब पूरी होगी। फिलहाल ऐसे ही कबूल कर लो। समीर, तुम्हें पता है पिछले सारे सालों की शॉलें ना मैंने संभाल रखी। शादी के बाद ना तुम ही उड़ाओगे मुझे। अरे कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मेरी जान, उन्हें पहना करो। मुझे महसूस होगा जैसे तुमने मुझे ओढ़ रखा है। और कल का क्या पता कल क्या हो जाए। समीर, तुम्हें कितनी बार बोला है ऐसी बात मत किया करो। बेजी कहती हैं 24 घंटों में एक घड़ी कबूलियत की होती है। एक बात कहूं, ये आंखें मेरा इश्क है, इनकी हिफाजत करना मेरे लिए। और आज इन आंसू की वजह ये इश्क ही बना। समीर, तुम मुझसे वादा करो, तुम कभी इन आंसू की वजह नहीं बनो। वजह तो मैं जरूर बनूंगा। क्या? अरे बाबा, मजाक कर रहा था मैं तो। बस आजकल यही सोच रहा हूँ कि जल्दी से दानिया और जहांगीर की शादी हो जाए और फिर हमारी बारी। समीर, तुम्हें पता है घर पर अब्राहम भाई की शादी की बात चल रही। अच्छा। और इस क्रिसमस पर फाइनल भी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। चलो फिर इसी खुशी में मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। अच्छा सुनो, ये सुरमई आंखें मेरा इश्क है, इन्हें संभाल के रखना मेरे लिए। समीर, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी इस अमानत में खयानत नहीं करोगी। अरे भाई चलें। हाँ हाँ, देर हो रही है। चले 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 चले। अभी बेटा इस क्रिसमस पे क्या क्या तैयारी की है? बाबा, मैंने बहुत सारी तैयारियां करनी है, अभी बहुत सारी बाकी रह गई। बस आपने मुझे पैसे ज्यादा देने, पिछली बार की तरह नहीं। देखते हैं। रामेश, क्रिसमस आने वाला है। दानिया के घर वाले शादी की डेट मांग रहे हैं। जहांगीर हर बार मेरी बात टाल देता है। डोंट यू वरी रायमा, इसमें कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं आज सीरियस होकर जरा उससे बात करता हूँ। जहांगीर बेटा जरा बाहर आओ। जी बाबा, बुलाया आपने? हाँ, वो मैंने भाई, आज आपका लैपटॉप नहीं दूंगी, मुझे बहुत सारा काम करना है, शाम को मिलेगा। डोंट वरी, जैसे एक जादूगर की जान उसके तोते में थी ना, वैसे ही मीर जहांगीर इब्राहिम की जान अपनी बहन में है। थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट ब्रदर। अगर ये तोता मैना की कहानी और बहन भाई का लाड आपस में खत्म हो गया है तो मैं कुछ अर्ज करूं जनाब। देखो जहांगीर, मैं और तुम्हारी माँ चाहते हैं बेटा कि हम इस क्रिसमस पर तुम्हारी शादी करें। अभी नहीं बाबा, मैं लेट हो रहा हूँ। अभी नहीं तो कब? 2 साल से लटका रहे हो तुम। दानिया के घर वाले परेशान हैं, हर दफा वो मुझसे पूछते हैं। बस इस क्रिसमस पर तुम्हारी शादी हो रही है एंड दैट्स फाइनल। बाय एवरीबॉडी, शाम को मिलेंगे। क्या करूं मैं इस लड़के का? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रायमा, कई बार तुम्हें समझाता हूं कि इतनी जल्दी परेशान मत हो जाया करो। तुम तो जानती हो कि इस किस्म के बिगड़े हुए शहजादों को राह रास्त पर लाना तो मेरे दाएं हाथ का काम। डोंट यू वरी। हाँ जी, अब आप फरमाइए। बड़े लाड लटाए जा रहे थे अपने भैया से। बाबा, ऐसे भी तंग ना करे ना, इतना अच्छा भाई तो है मेरा। रिलैक्स ही ना। और मुझे तुम्हारी ये ना इमोशनल फूल्स वाली बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं। और किसी भूल में मत रहना तुम। मीर जहांगीर इब्राहिम के सीने को छलनी करने वाली गोली ना आज तक नहीं बनी। ये मीर जहांगीर इब्राहिम का फौलादी सीना है। तुम्हारे बस की तो बात नहीं है, और ना ही किसी और के। आपको मेरी दीवानगी का तो पता है ना जहांगीर। आपके दूर जाने के ख्याल से ही मेरा सांस बंद होने लगती है। मर जाऊंगी मैं आपके बगैर। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? कब जुदा हो रहा हूँ तुमसे? मैं पानी मंगवाता हूँ, रिलैक्स करो। आप ही तो हैं इस पूरी दुनिया में। मेरा इश्क, मेरी इबादत,
मेरा और मेरी माँ का सहारा। मेरे लिए तो खुदा हैं आप। हाँ, वो मालिक मकान बार बार चक्कर लगा रहा है किराए के लिए। बहुत परेशान हूं मैं। मैसेज लिखा था मैंने आपको सुबह। डोंट वरी ना, मैसेज चेक करो, सुबह ही पैसे ट्रांसफर कर दिए थे मैंने। ओ सच? थैंक यू सो मच। कैसे जी सकती हूँ मैं आपके बगैर। मेरी तो आंखों में बसते हैं आप। और हाँ, इस दानिया शाह का तो मैं आपको कभी नहीं होने दूंगी। जरा दिखाओ। फिलहाल तो तुम्हारी आंखों में कुछ ये मस्कारा शस्कारा कुछ अलम गलम ही बस रहा है। और ये दानिया शाह पता नहीं यार, छुप छुप के देखती रहती है और पता नहीं क्यों मीठी मीठी नजरों से देखती है। हमें पता नहीं क्यों इंतजार में बैठी हुई है मेरे। वो किसी और ही जहान की लड़की है। शी इज नॉट माई टाइप। बस मैं हूं ना आपके टाइप की जहांगीर। एक दिन आपको इस पूरी दुनिया से दूर उड़ा के ले जाऊंगी, सिर्फ अपने लिए। फिर बड़े बड़े ख्वाब, फिर बड़ी बड़ी बातें। मैंने एक बार कहा है ना तुम्हें कि मैं अभी किसी रिलेशन में नहीं बनना चाहता। मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो करें ना एंजॉय। ओ जहांगीर, वो मम्मा को लेकर जाना था आज डॉक्टर के पास। ओ हाँ, शाम तक मिल जाएंगे तुम्हें और पैसे। चलो अब चले, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ना किसी काम जाना है और भी। चलो। ज़रियाब और अलीना, तुम लिख लो मेरी बात कहीं। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, इसीलिए बार बार कहती हूँ शादी की तारीख तय कर दो दानिया और जहांगीर की। क्या मतलब बीजी, कोई आया नहीं उधर से? आया ही तो नहीं कोई उधर से। राइमा ने मुझे फोन पे बताया कि जहांगीर अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब? जहांगीर शादी के लिए तैयार नहीं है? इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं? इनकार तो नहीं किया समीर, लेकिन अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं है। इनकार ही समझो अलीना बेगम, 2 साल से वो टाल मटोल कर रहे हैं। अब समझने की जरूरत हमें। जहांगीर का मुसलसल गुरेज बेमानी नहीं है। ये बट्टे सट्टे का रिश्ता बड़ा नाजुक मामला है। अब तो कोई गलत फैसला ना कर लेना राबी के बारे में। आई एम नॉट अ फूल बेजी। इतना बड़ा एम्पायर मैं रन करता हूँ तो मैं गलत फैसला कैसे कर सकता हूँ? बाबा जान, आप मुझे ये बताइए कि मीर जहांगीर के बाप के हमारी कंपनी में शेयर्स कितने हैं? हौसला सुमित शाह, हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना। तो फिर दानिया आपी की शादी नहीं होगी क्रिसमस पर? शादी तो होगी छोटू, लेकिन मेरी और आबी की। आप लोग शादी की तैयारियां करें, मीर जहांगीर के मामले को मैं देखता हूं। लेकिन बेटा। बस मामा, मैंने आपको कह दिया है। जो मैंने कहा है प्लीज आप उस पर फोकस करें, इससे पहले कि मैं कोई और स्टेप ले लूं। समीर शाह, हमें हथेली पे सरसों नहीं जमान। अभी ज़रियाब शाह जिंदा है। हमें अपनी रवायात की पासदारी करनी है। ऐ खुदावंद यसु मसीह, सुलह और रमन के शहजादे, अपनी आमद के सदके मेरी बेटी आबी को उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा से निजात दिलवाइए और मेरे बेटे जहांगीर को सीधा रास्ता दिखाइए। है मेरे खुदावंद यसु मसीह, मेरा आसरा और मेरा भरोसा सिर्फ आप हैं। है मेरे खुदावंद, हम पे रहम कीजिए। फिर से क्रिसमस आने वाला है, सुलह और अमन के शहजादे की आमद का दिन, बड़ा दिन। हमारे लिए ये क्रिसमस मुबारक कर दीजिए। मैं नहीं जानता था इन्ना तुम इतना प्यार करती हो मुझसे। तुम कुछ नहीं जानते शहरियार, जान जाओगे मुझे। तुम हर दफा मुझे पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती हो इन्ना। ओ सच? तो निकालो फिर मेरे शॉपिंग के पैसे। ये लो। अच्छा, मैं चलती हूँ।
आहा हमारा मुशर्रफ बेटा लौट आया है घर। रायमा, हरी पगली, रो मत। आज तो खुशी का दिन है, खुशी मनाओ। मेरे ख्याल में तो अच्छी सी ज़ियाफ़त का एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि एक हिजर तो कट गया। तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरा शुक्र। बाबा, मामा, मुझे माफ़ कर दे। मैं जाकर अभी से और समीर से माफ़ी मांग लूँगा। आप सबका गुनहगार हूँ मैं। आई एम रियली सॉरी। आबी की खुशियाँ तुम ही वापस ला सकते हो मेरे बेटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इस क्रिसमस पर हम दानिया की और अपने बेटे की शादी तय कर दें? जी बाबा। आप भी खुश हैं? जी। वेरी गुड। कमरे में आने की इजाजत किसने दी है तुम्हें? समीर प्लीज प्लीज, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और तुम्हारे ये आंसू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समीर प्लीज, समीर देखिए, इधर मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी वही आप भी हूँ जिसकी सुरमई आंखों से आपको इश्क था। आप तो कहते थे ना कि इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना, और अब आप खुद ही। इन बातों का जवाब जाकर अपने भाई से लो, वो जिम्मेदार है तुम्हारे इन आंसुओं का। और खुदा के वास्ते मुझे ये मोहब्बत के किस्से मत याद दिलाओ। नफरत है मुझे मोहब्बत से। यहां से चली जाओ इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। जाओ यहां से। समीर, ये हिज्र नहीं करता मुझसे। रोज रोज मारने से एक ही बार क्यों नहीं मार देते मुझे? इसलिए क्योंकि एक ही बार मर जाना बहुत आसान है। मेरी बहन दानिया पल पल मरती है, और अब तुम भी पल पल मरोगी। आबी समीर। ठीक है समीर, मैं ये हिज्र काटते काटते मर जाऊंगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कभी मेरा नाम अपने नाम से जुदा मत करना। जाओ यहां से। कहिए मिस्टर रामेस अब्राहम, कैसे आना हुआ? तशरीफ रखिए। वो क्या है ज़याब शाह, हम लोग तो ये क्रिसमस का केक लेकर आए थे। तुम्हारी और अपनी बरसों पुरानी दोस्ती की रीत निभाने के लिए, जो तुम्हारे और हमारे खानदान के दरमियान कई सालों से चली आ रही है। कौन सी दोस्ती रामेस? हम जहांगीर और दानिया की शादी की डेट फिक्स करने आए हैं। प्लीज हमें मायूस मत कीजिएगा। हम जहांगीर के तमाम रवैयों की माफी चाहते हैं आपसे। किसको माफी मांगनी चाहिए? क्या उसको पता है कि आप लोग यहाँ पर हैं? वही लेकर आया है, बस शर्मिंदगी से बाहर खड़ा है। आना भी नहीं चाहिए उसे। हम क्या लगते हैं उसके? नहीं बेजी, आपने सारी जिंदगी हमें सिखाया है, क्रिसमस का त्यौहार है, सुलह और अमन का त्यौहार, जिससे बड़े बड़े गिले शिकवे, लड़ाइयां, जंगें सुलह और अमन में बदल जाती हैं। आज खुदावंद यसू का यौम विलादत है। हमें अपने दिल खोलने चाहिए सुलह के लिए, अमन के लिए। तो मैंने कब कहा नहीं खोलने चाहिए? आप लोग तशरीफ रखें, मैं जहांगीर को लेने खुद जाऊंगी, और कोई बाहर नहीं आएगा और ना कोई बात करेगा। ये मेरा हुक्म है। बीजी आपने क्यों जहमत की? रहमत के लिए कभी कभी जहमत कर लेनी चाहिए।
आओ मेरा बेटा, अंदर आओ, ये तुम्हारा अपना घर है। आ जाओ बेटा। आओ बेटा, आ जाओ। तुम्हारा गुनहगार तुम्हारे सामने खड़ा है समीर शाह, अब जो चाहे सजा दो। सजा तो तुमने अपने लिए खुद ही तजवीज कर ली है, और वो भी उम्र कैद की सूरत में। दानिया। जी बेजी। बेटा ये केक उठाओ और मेहमानों के लिए कोई चाय कॉफी का इंतजाम करो। जी मैं अभी लेके आती हूँ। बेजी मैं उसकी हेल्प करके आता हूँ। अजीज भाई और बहनों, आप सबको यसु मसीह की पैदाइश की ईद मुबारक हो। यसु मसीह की पैदाइश की ईद सारी दुनिया में, दुनिया के हर खित्ते में और दुनिया के तमाम लोग ही बड़ी धूमधाम और बड़े मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यसु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले ईशाया नबी ने मसीह की पैदाइश के बारे इन अल्फाज में नबूवत की, देख कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। ईशाया नबी की ये पेशनगोई मुकद्दस लूका की अंजील में यूं पूरी होती है कि खुदा की तरफ से जबराइल फरिश्ता दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास भेजा गया और उस कंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। फरिश्ते ने मजीद कहा कि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यसु रखेगी। उसका कोई ज़मीनी बाप नहीं होगा, वो खुदा की कुव्वत से और खुदा की रूह से पैदा किया जाएगा, इस सबब से वो हक ताला का बेटा कहलाएगा। वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अजीज़ो, ईशाया नबी ने आने वाले मसीहा के बारे ये भी बताया कि वो अमन और सलामती का शहज़ादा होगा। अजीज़ो, सलामती के इस शहज़ादे की खबर हम देखते हैं कि यसू अल मसीह की पैदाइश के मौका पर आसमान से एक फरिश्ते ने आकर चरवाहों को दी और उन्हें कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देखता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती ज़ाहिर हुई
कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। अजीज़ो, फरिश्ते अमन का तराना गाकर चले गए और चरवाहों ने आपस में फ़ैसला किया कि आओ हम मसीहा को देखने जाएं, उसे सजदा भी करें और अपने नजराने भी लेकर जाएं। अजीज़ो, आज सारी दुनिया में हर घर में, हर गिरजाघर में जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, हमने अपने घरों में भी, गिरजाघरों में भी चरनियाँ बनाई हैं। आए हम अपने दिल में यसु मसीह के लिए खूबसूरत चरनी बनाएं और अपने दिलों से हर किस्म की कदूरत, नफ़रत और हसद और गुस्से को ख़त्म करके यसु की रोशनी जो हमारे अंदर है उसे बाहर लाएं और अपने घरों को, अपने पूरे इलाके को और अपनी दुनिया को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। अजीज़ो, यसु मसीह की पैदाइश की ईद मनाते हुए आए हम दुआ करें, खुदा में बरकत दे। आज दुनिया के हर खिते को अमन और सलामती की ज़रूरत है। अगर हमने किसी को माफ़ नहीं किया, हम उसको माफ़ करें। फ़लस्तीन और इसराइल में जंग बंदी के लिए दुआ करें। यूक्रेन और रूस में भी जंग बंदी के लिए दुआ करें। जिन जिन ममालिक में कशीदगी है, खुदा उन लोगों के रहनुमाओं को बरकत दे ताकि वो रहनुमा मकालमे के टेबल पर आकर अमन का रास्ता निकालें। हम दुआ भी करते हैं कि क्रिसमस मनाते हुए खुदा हमारे मुल्क को तमाम बुरानों से निकाले ताकि मुल्क में खुशहाली हो और पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़िंदगी गुजारे। आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।